हे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे एवं स्वस्थ होंगे और आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज का यह वीडियो केमिस्ट्री का ऐसा इम्पोर्टेंट वीडियो है जो 10वीं 12वीं के छात्र एवं छात्राओं के साथ साथ जनरल कॉम्पिटिशन की तैयारी करने वाले तमाम स्टूडेंट के लिए काफ़ी ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग प्रमुख व्यापारिक नाम यानी रासायनिक नाम तथा रासायनिक सूत्र जानेंगे जो कि एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। जैसा कि आप सभी के एग्जाम पेपर में पूछा जाता है कि चूना पत्थर, संगमरमर या चाक का रासायनिक सूत्र बताइए, तो दोस्तों बता दीजिएगा CaCO3, जिसे हम लोग C का मतलब कैल्शियम और CO3 का मतलब होता है कार्बोनेट। इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम कार्बोनेट। जो किसका अनुसूत्र है, तो ये है संगमरमर, चूना पत्थर या चौक का रासायनिक सूत्र है। कई बार आपके एग्जाम पेपर में इस प्रकार से सवाल पूछ लिए जाते हैं कि चूना जल का अनुसूत्र बताइए, फिर पूछा जाता है काली चूना का अनुसूत्र बताइए। तो दोस्तों, अगर चूना जल का पूछा जाएगा ना, तो CaOH का होल ट्वाइस जो होता है ये आपका चूना जल या बुझा हुआ चूना का अनुसूत्र होता है। वहीं पे काली चूना की बात करें तो CaO, जिसे हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड के नाम से जानते हैं, तो ये आपका काली चूना का अनुसूत्र होता है। चूना पत्थर का पूछा जाएगा तो CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा, जो चूना पत्थर के साथ साथ संगमरमर का भी रासायनिक सूत्र होता है। उसके बाद में बोला जाता है कि सुहागा, जिसे हम लोग बोरेक्स भी कहते हैं, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो ये होता है Na2B4O7 × 10H2O। ये आपका सुहागा का रासायनिक सूत्र होता है। उसके बाद में आता है पोटाश एलम फिटकरी। कई बार एग्जाम पेपर में फिटकरी ना देकर पोटाश एलम दे दिया जाता है और बोला जाता है इसका रासायनिक सूत्र बताइए। तो दोस्तों, आप बता दीजिएगा K2SO4Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O। ये आपका पोटाश एलम फिटकरी का अनुसूत्र होता है। उसके बाद में यहाँ पे पूछा गया है जिप्सम का अनुसूत्र क्या होता है। दोस्तों, बता दीजिएगा कि CaSO4 × 2H2O जो है ये जिप्सम का अनुसूत्र होता है। और आप सभी को बता दें कि जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करने पे हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस की प्राप्ति होती है, जिसका अनुसूत्र CaSO4 × 12H2O होता है या CaSO4 का होल ट्वाइस इंटू H2O होता है। मैट्रिक एग्जाम पेपर में बहुत ही ज़्यादा बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का अनुसूत्र बताइए या जिप्सम का रासायनिक सूत्र बताइए। तो जिप्सम का पूछा जाएगा तो CaSO4 × 2H2O हो जाएगा, और प्लास्टर ऑफ पेरिस का पूछा जाएगा ना तो CaSO4 × 12H2O हो जाएगा या CaSO4 का होल ट्वाइस इंटू H2O हो जाएगा। फिर पूछा जाता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग बताइए, तो बता दीजिएगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग टूटे हुए हड्डियों को प्लास्टर करने में किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग प्रयोगशाला के छिद्रों को बंद करने में किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग है मूर्तियों के सांचे बनाने में किया जाता है। उसके बाद में बोला जाता है कि नीला थोता तूतिया या नीला कसीम का अनुसूत्र बताइए। दोस्तों, याद रखिएगा कि नीला थोता तूतिया का जो रासायनिक सूत्र होता है ना, वो CaSO4 × 5H2O होता है, जिसमें रावाकरण जलों की संख्या 5 होती है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब CaSO4 × 5H2O हो जाएगा। उसके बाद में है कि हरा थोता हरा कासिम, जिसे हरा थोता तूतिया भी कहते हैं, इसका अनुसूत्र होता है FaSO4 यानी फेरस सल्फेट × 7H2O होता है। वहीं पे श्वेत थोता तूतिया का बात करेंगे ना, श्वेत थोता तूतिया जिसे श्वेत कसीम भी कहते हैं, इसका अनुसूत्र होता है ZnSO4, जिसे हम लोग जिंक सल्फेट कहते हैं, × 7H2O, जिसमें रावाकरण जलों की संख्या 7 होती है। उसके बाद में एग्जाम पेपर में पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा एस्प्रिट का अनुसूत्र है। दोस्तों, बता दीजिएगा कि CH3 × OH। CH3 का मतलब यहाँ पे मीथेन हो जाएगा, OH यहाँ पे एल्कोहल मिलने से ये एस्प्रिट बनता है। तो एस्प्रिट का अनुसूत्र क्या हो जाएगा, तो CH3 × OH हो जाएगा, जो कि 12वीं एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर बोला जाता है कि एल्कोहल का अनुसूत्र बताइए। तो दोस्तों, C2H5 × OH जो है ये आपका एल्कोहल का, हालांकि अनुसूत्र की बात करें तो OH होता है, और यहाँ पे C2H5 के मतलब एथिल अल्कोहल, प्रोपिल अल्कोहल, इस प्रकार से बहुत सारे एल्कोहल के प्रकार होते हैं। उसके बाद में 10वीं कक्षा में बहुत ही ज़्यादा बार पूछा गया था कि खाने वाला सोडा या बेकिंग सोडा का
अनुसूत्र बताइए। दोस्तों याद रखिएगा NaHCO3, दोस्तों Na का मतलब होता है सोडियम, H का मतलब हाइड्रोजन और CO3 का मतलब होता है कार्बोनेट, यानी धोवन सोडा या बेकिंग सोडा का अनुसूत्र क्या होता है, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, जिसे हम लोग NaHCO3 के नाम से जानते हैं। उसके बाद में आता है धोवन सोडा के बाद में, खाने वाला सोडा के बाद में, कि धोने वाला सोडा जिसे हम लोग धोवन सोडा भी कहते हैं, इसका अनुसूत्र क्या होता है वो आप सभी को बताना है। तो दोस्तों धोने वाला सोडा का अनुसूत्र Na2CO3 इंटू 10H2O होता है। Na2 को हम लोग बोलते हैं सोडियम बाई और CO3 का मतलब कार्बोनेट होता है। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आपका बेकिंग पाउडर यानी बेकिंग सोडा यानी खाने वाला सोडा का अनुसूत्र होता है। और धोवन सोडा का जो अनुसूत्र की बात करें तो Na2CO3 यानी सोडियम बाई कार्बोनेट होता है, जिसमें रावाकरण जलों की संख्या 10 होती है। उसके बाद में आता है कि सोडा का अनुसूत्र क्या होता है। तो दोस्तों सोडा का होता है KNO3, लाफिंग गैस का होता है Na2। आप सभी पढ़े होंगे कि वह कौन ऐसा गैस है जिसको सूंघते ही मनुष्य हंसने लगता है, तो उस गैस का नाम आप सभी याद किए होंगे कि N2O होता है, जिसे हम लोग नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं और यह लाफिंग गैस होता है। उसके बाद में है कि लाल दवा का अनुसूत्र क्या होता है। तो दोस्तों लाल दवा का होता है KMNO4, जो कि यहाँ पे दिया जा चुका है। लाल सिंदूर का होता है Pb3O4, नौसादार का होता है NH4Cl, वहीं पे TNT की बात करेंगे ना तो वो C6H2CH3N2NO2 का होल थ्राइस होता है। उसके बाद भी यहाँ पे मंड का देखिए दोस्तों, मंड का C6H10 × 5 होता है। वहीं पे अंगूर का शत की बात करेंगे तो C6H12O6 होता है। अब यही से कक्षा 10वीं के एग्जाम पेपर में सवाल पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा संगमरमर का अनुसूत्र है। तो दोस्तों जो संगमरमर का अनुसूत्र होता है ना वो C6H12 और O6 होता है, जिसे हम लोग अंगूर का शत या ग्लूकोज भी कहते हैं। तो दोस्तों ग्लूकोज का पूछा जाएगा तो C6H12O6 हो जाएगा, जिसमें हाइड्रोजन की परमाणुओं की संख्या 6 होती है। हाइड्रोजन की 12 होती है, ऑक्सीजन की 6 होती है और कार्बन की परमाणुओं की संख्या 6 होती है। उसके बाद में कि सिरका का अनुसूत्र बताइए, ये भी आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो सिरका का जो अनुसूत्र होता है ना वो CH3COOH होता है, जो चींटी के डंक में भी पाया जाता है। उसके बाद में स्लेट का अनुसूत्र, दोस्तों स्लेट का होता है Al2O3 यानी एल्युमिनियम ऑक्साइड और SiO2, इसमें बालू भी मिला होता है इंटू 2H2O। और SiO2 जो है ना ये आपका बालू का अनुसूत्र होता है। उसके बाद में नमक का अम्ल जान लीजिए। दोस्तों नमक का जो अम्ल होता है ना इसे हम लोग ACL कहते हैं, इसका पूरा नाम होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। उसके बाद में लिथार्ज का अनुसूत्र क्या होता है। दोस्तों लिथार्ज का होता है PbO। और मार्स गैस जिसे हम लोग मीथेन गैस भी कहते हैं, जो प्राकृतिक गैस भी होता है और यह एक सरल हाइड्रोकार्बन भी होता है। तो सभी का क्वेश्चन का आंसर CH4 हो जाएगा, यानी मीथेन गैस हो जाएगा। उसके बाद में बोला गया है कि चीनी का अनुसूत्र क्या होता है। दोस्तों याद रखिएगा चीनी का जो रासायनिक सूत्र होता है ना वो C12H22O11 होता है, जिसमें कार्बन की परमाणुओं की संख्या 12 होती है, हाइड्रोजन की परमाणुओं की संख्या 22 होती है, वहीं पे ऑक्सीजन की परमाणुओं की संख्या की बात करें तो 11 होती है। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं बेंजीन का अनुसूत्र क्या होता है। तो दोस्तों C6H6 जो होता है ना ये बेंजीन का अनुसूत्र होता है, जिसमें कार्बन की परमाणुओं की संख्या 6 होती है और हाइड्रोजन की परमाणुओं की संख्या 6 होती है। उसके बाद में बोला जाता है यूरिया का अनुसूत्र बताइए। दोस्तों आपके एग्जाम पेपर में बहुत ही ज़्यादा बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि यूरिया का अनुसूत्र क्या होता है। उम्मीद है आप सभी को मालूम भी होगा और जिसको मालूम होगा आप सभी कमेंट बॉक्स में जाकर बता दीजिएगा। तो दोस्तों यूरिया का जो अनुसूत्र होता है ना वो NH2CO NH2 होता है, जिसको आसानी तरीके से याद करने के लिए हम लोग NH2 को NH2 कहते हैं। NH2 यानी NH2CO NH2, ये आसान तरीका है यूरिया का अनुसूत्र याद रखने का। उसके बाद में अगला जो हमारा अनुसूत्र यहाँ पे व्यापारिक जिसका नाम है काली चूना बुझा हुआ चूना का अनुसूत्र क्या होता है। काली चूना यानी काली चूना जिसे हम लोग बिना बुझा हुआ चूना भी कहते हैं, इसका अनुसूत्र CaO होता है, जिसे हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं।
उसके बाद में बुझा हुआ चूना, जिसे भाखड़ा चूना भी कहा जाता है, और इसी को चूना जल भी कहा जाता है। इसका अणुसूत्र CaOH का होल ट्वाइस होता है, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का होल ट्वाइस होता है। उसके बाद में आता है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है। मैट्रिक एग्जाम पेपर में इसका ये सवाल पूछा जा चुका है। दोस्तों मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की बात करें तो ये MgOH का होल ट्वाइस होता है, जो कि एक क्षार होता है। उसके बाद में कि सिंदूर, जिसे हम लोग सिनेबार भी कहते हैं, ठीक है, तो सिनेबार का अणुसूत्र जो होता है वो HgS होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन का सही जवाब HgS हो जाएगा। उसके बाद में कास्टिक सोडा का अणुसूत्र क्या होता है। दोस्तों याद रखिएगा, कास्टिक सोडा को हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड के नाम से जानते हैं, जो कि एक प्रकार का क्षार है। आप कक्षा 10वीं अम्ल लवण एवं भस्म वाले चैप्टर में पढ़ चुके होंगे कि अम्ल क्या होते हैं, क्षार क्या होते हैं, वहीं पे लवण क्या होते हैं। तो दोस्तों कास्टिक सोडा की बात करेंगे तो उसका अणुसूत्र NaOH होता है। Na की माने तो सोडियम, OH का मतलब होता है हाइड्रोक्साइड, तो इसका पूरा नाम क्या बनेगा, तो आप बोलेंगे सर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। और OH किसी भी तत्व के साथ OH लग गया होगा ना, तो समझ लीजिए कि वो अम्ल से क्षार बन गया होगा। तब बोला जाएगा कि NaOH या इनमें से कौन सा क्षार है। तो ऑप्शन में देखिएगा कि किसमें OH लगा हुआ है, तो जिसमें OH लगा होगा ना वहीं आपका ज़्यादातर क्षार होते हैं। उसके बाद में बोला गया कि सोडा लाइम का रासायनिक सूत्र क्या होता है। दोस्तों सोडा लाइम का होता है NaOH प्लस Ca होता है। NaOH का माने तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, और CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड, जो काली चूना का अणुसूत्र भी होता है। उसके बाद में है कि कास्टिक पोटाश का अणुसूत्र क्या होता है। दोस्तों कास्टिक पोटाश की बात करेंगे ना, तो क्वेश्चन का सही जवाब यहाँ पे KOH होगा। K के माने तो पोटेशियम, OH का माने तो हाइड्रोक्साइड होता है। यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड किसका अणुसूत्र होता है, तो आप बोलेंगे सर कि कास्टिक पोटाश का अणुसूत्र होता है। उसके बाद में अगला सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, खास करके मैट्रिक एग्जाम पेपर में बहुत बार पूछा जाता है कि ब्लीचिंग पाउडर, जिसे हम लोग विरंजक चूर्ण भी कहते हैं, इसका अणुसूत्र बताइए। तो दोस्तों ब्लीचिंग पाउडर, जिसे हम लोग विरंजक चूर्ण कहते हैं, इसका अणुसूत्र CaCl2 होता है, या CaOCl होता है। इसी को CaOCl2 लिखिए, या CaOCl भी लिख सकते हैं। उसके बाद में कि हैवी एस्पार का अणुसूत्र क्या होता है। दोस्तों हैवी एस्पार की बात करें ना, तो BaSO4 होता है, जिसे हम लोग बेरिलियम सल्फेट के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद में यहाँ पे है कि शुष्क बर्फ का जो अणुसूत्र होता है वो क्या होता है। दोस्तों याद रखिएगा, शुष्क बर्फ का जो अणुसूत्र होता है वो CO2 होता है, जिसे हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद में हमारा आता है कि जल का अणुसूत्र बताइए। दोस्तों जल का अणुसूत्र की बात करेंगे ना, तो ये H2O होता है, जिसमें हाइड्रोजन के 2 परमाणु होते हैं और ऑक्सीजन के 1 परमाणु होते हैं। उसके बाद में आता है कि भारी जल का अणुसूत्र बताइए। तो D2 जो होता है ना, ये भारी जल का अणुसूत्र होता है। वहीं पे क्लोरोफॉर्म की बात करेंगे तो CHCl3 होता है, जिसे हम लोग क्लोरोफॉर्म भी कहते हैं। उसके बाद में आता है कि साधारण नमक का अणुसूत्र बताइए। मैट्रिक के एग्जाम पेपर में बहुत ही ज़्यादा बार पूछा जाने वाला ये क्वेश्चन कि यहाँ पे बोला गया साधारण नमक का अणुसूत्र बताइए। दोस्तों याद रखिएगा, साधारण नमक का अणुसूत्र NaCl होता है। Na का मतलब सोडियम, Cl का मतलब क्लोरीन, और जब ये दोनों तत्व आपस में मिल जाते हैं तो ये बनाते हैं सोडियम क्लोराइड, जो साधारण नमक का अणुसूत्र भी होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा NaCl। उसके बाद में है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अणुसूत्र क्या होता है। तमाम छात्र जान ही जाइए, HCl, जिसे हम लोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं, जो मनुष्य के भोजन के पाचन करने में बहुत ही बड़ी भूमिका निभाता है। उसके बाद में है कि गंध काम्ल का अणुसूत्र क्या होता है। दोस्तों गंध काम्ल का अणुसूत्रों की बात करें तो क्वेश्चन का सही जवाब H2SO4 हो जाएगा। एक और मजे की बात जान लीजिए कि गंध काम्ल को ही हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं, जिसका अणुसूत्र H2SO4 होता है, और यह एक प्रकार का अम्ल है। अम्ल में भी कौन है, तो ये प्रबल अम्ल है। उसके बाद में है कि नाइट्रिक अम्ल का अणुसूत्र क्या होता है। दोस्तों नाइट्रिक अम्ल जो है ना, इसका HNO3 होता है, जो कि यहाँ पे देख पा रहे हैं। HNO3 जो है ना, ये नाइट्रिक अम्ल का रासायनिक सूत्र होता है। वहीं पे अम्ल राज की बात करें तो HNO3 + 3HCl होता है।
यानी नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को जब 3 बॉन्ड से बांध देते हैं ना, तो जो हमें प्राप्त होता है इसे ही हम लोग अम्लराज कहते हैं। तो क्वेश्चन का सही जवाब HNO3 और +3 HCl हो जाएगा। उसके बाद में है कि वायु अंगार गैस या प्रोड्यूसर गैस किसे कहते हैं। तो दोस्तों वायु अंगार गैसों की बात करें या प्रोड्यूसर गैसों की बात करें तो N2 का मतलब होता है सोडियम गैस, नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस में जब CO यानी कीटोन मिला देते हैं ना, तो जो प्राप्त की मात्रा होती है वो वायु अंगार गैस कहलाती है या प्रोड्यूसर गैस भी कहलाती है। अगला सवाल है जल गैस का अनुसूत्र क्या होता है। जल गैस का मतलब CO में हाइड्रोजन गैस मिला दीजिए तो जल गैस हो जाता है। कोल गैस की बात करेंगे तो मीथेन में CO मिला दिया जाता है, मीथेन का मतलब CH4, और इसे मिला दिया जाता है CO, तो प्राप्त आंसर कोल गैस कहलाता है। बायोगैस की बात करें तो मीथेन को ही बायोगैस कहा जाता है, जिसमें CH4 मीथेन होते हैं और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं। तो आसान भाषा में कहें यदि मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग एक साथ मिला देंगे तो जो गैस का निर्माण होगा उसे ही हम लोग बायोगैस कहते हैं। उसके बाद में अश्रु गैस का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो दोस्तों CCl3NO2 जो है वो अश्रु गैस का रासायनिक सूत्र होता है। वहीं पे अब हम लोग बात करने जा रहे हैं कि CNG गैस का रासायनिक सूत्र के बारे में। तो दोस्तों CNG का जो रासायनिक सूत्र होता है वो CH4 यानी मीथेन होता है +C2H6 होता है, जहाँ पे कार्बन के 2 परमाणु, हाइड्रोजन के 6 परमाणु मौजूद होते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी जान चुके हैं NCERT रसायन विज्ञान का ऐसे इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो कि आपको 10वीं 12वीं कक्षा के साथ साथ तमाम जनरल कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए भी काफ़ी ही इम्पोर्टेंट था। उम्मीद है आज का यह वीडियो आप तमाम छात्रों को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही नए नए वीडियो पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो ये दोस्तों जितने भी छात्र एवं छात्राएं इस वीडियो का PDF फ्री में डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम मैथ एंड मैजिक टिप्स ऑफिशियली टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे PDF का लिंक दे दिया गया है। साथ ही मैथ एंड मैजिक टिप्स मोबाइल एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए। इस मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करके भी आप अपने एग्जाम पेपर की बेहतर से बेहतर तैयारियाँ कर सकते हैं। उम्मीद है आज का यह वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही नए नए वीडियो पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो ये दोस्तों मैं मुकीब अंसारी जल्द मिलूंगा अगले वीडियो में नए VVI क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।